नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम यानी इस वीडियो क्लास में हम प्रमुख योजनाएं देखेंगे जहां से क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये वीडियो क्लास आपके लिए जो कल सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसके लिए उपयोगी है। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, RS प्री अक्टूबर, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला ASI, सब इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट या और कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, योजनाओं का सवाल तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको आप याद कर लें अच्छे से। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021। अब चल रहा है 23, यानी 2 साल और 2 महीने करीब इसको हो चुके हैं। 1 मई मजदूर दिवस 2021। देखो 21 का आंकड़ा बहुत शुभ होता ना। विभाग कौन सा है? तो स्वास्थ्य से पता चल रहा है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। पात्रता के लिए क्या है? कई बार वो एग्जाम में प्रश्न बड़ा पूछते हैं, कई बार 4-5 फैक्ट दे देते हैं योजना के बारे में। तो ऐसी चीज़ें भी थोड़ी जानना ज़रूरी है कि जन आधार से जुड़ा हुआ परिवार, और एक तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA 2013 उसके अंतर्गत पात्र, या फिर एक जनगणना हुई थी आर्थिक जनगणना 2011 उसमें पात्र परिवार, संविदा कर्मी, लघु या सीमांत कृषक, ये सब के सब फ्री इसमें जो है। बाकी के लिए कुछ कॉस्ट होती है। कोविड-19 वाले लाभ क्या है? 25 लाख रुपए तक का एक परिवार का 1 साल का जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। भर्ती के 5 दिन पहले, भर्ती से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार उसमें शामिल है। 5 और 15। ठीक है। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, इनको 25 लाख से ऊपरी सीमा तक दी है। अगली योजना है शुद्ध के लिए युद्ध। ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मिल जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध इस में है जो मिलावट है उसके खिलाफ अभियान चलाया गया है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? मिलावट को रोकना। ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच। जो जांचें होती है अस्पतालों में, लैब में, वो निःशुल्क। तो ये कर दिया था 2013 में 7 अप्रैल। ठीक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ही योजना है। ठीक है। इसमें 90 जांच निःशुल्क होती है, 56 जांच आदि को आप थोड़ी सरसरी नज़र डाल लेना इस पर। निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान, तो इसमें बीमारी की रोकथाम और उपचार यानी जागरूकता जो है उसका प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य की देखभाल आदि करना। इसके तहत प्रत्येक ग्राम में 2 स्वास्थ्य मित्र जो है वो लगाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बिल्कुल फ्री सरकारी अस्पताल में दवाएं मिलती हैं। कब शुरू हुई इसको मैंने हाईलाइट किया है स्पेशली। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती 2011, यानी आज से 12 साल पहले 2011 में ये योजना वर्तमान मुख्यमंत्री ही उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने शुरू की थी। ठीक है। अभी 1594 प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से। इसमें भी दवाइयों से ही है संबंधित योजना। 1 रुपये किलो गेहूं योजना, तो ये जो है ये भी जो BPL है, अंत्योदय है, स्टेट BPL है आदि को मिलता है। अगली योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, तो महात्मा गांधी के नाम से कक्षा 1 से 12 तक ध्यान रखना संचालित है। ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 1869 में जन्म हुआ था। ठीक है। तो 150वीं जयंती जो है उस पर 2019 में इसकी घोषणा हुई। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म, तो गत सत्र से आपको पता होगा 29 नवंबर 2022 को जो है ये योजना के तहत कक्षा 1 से 8, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्पेशली, वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कक्षा 1 से 8 के लिए या 12 तक के लिए, तो 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क दिए गए 2 सेट दिए गए, और 200 रुपये
200 नहीं, केवल 200 रुपये सिलाई के लिए दिए गए। कपड़े के 2 सेट थे ड्रेस के और 200 रुपये सिलाई के लिए भी दिए गए। 500 करोड़ रुपए का बजट था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो है ये दूध पिलाने वाली योजना है स्कूलों में बच्चों को। ये भी कक्षा 1 से 8 के लिए है। ये भी 29 नवंबर 2022 को, पहले सप्ताह में 2 दिन था, अभी सप्ताह में सोमवार से शनिवार 6 दिन है। पाउडर वाला दूध है 1 से 5 के बच्चों के लिए 5 का 150 याद रखना, 6 से 8 के लिए 200 मिलीग्राम। ठीक है, 15,000 बर्तन खरीदने के लिए वो भी दिए जाते हैं, वो अतिरिक्त बात है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, इनको एकल नारी के नाम से सम्मान पेंशन योजना, मूल निवासी हो, नियमित आय का कोई स्रोत ना होने पर, कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो, आयु में छूट भी है इनको बीपीएल कार्ड धारी आदि को। तो इनमें जो है 18 वर्ष से 55 वर्ष के लिए 500 रुपये, फिर 750, 1000 ऐसे 1500 रुपये है। हालांकि वर्तमान में सरकार ने ये भी कहा है कि सभी पेंशन योजनाओं में मिनिमम 1000 रुपये कर दिए हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, तो इनके लिए भी न्यूनतम जो है वो 1000 रुपये कर दिए हैं। तो आयु सीमा का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, विभाग का भी पूछा जा सकता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। पात्रता 55 वर्ष, ध्यान रखना हम कई बार 60 वर्ष सोच लेते हैं, तो 55 वर्ष है महिला के लिए, पुरुष के लिए है 58 वर्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, चलो इसको ये सब 750 रुपये हैं, 1000 रुपये, तो अब 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन कर दी है, ये आप ध्यान रखना, न्यूनतम पेंशन सभी को 1000 रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, तो ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है। जो विशेष योग्यजन है, अल्पदृष्टि, अंधता वगैरह वगैरह, उनके लिए जो है ये की गई है। पालनहार में जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए जो पालनहार बनता है तो उसके अनुसार उस बच्चे के अकाउंट में पैसे आते हैं, ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है। और अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए इसमें निकटतम रिश्तेदार, भाई बहन, परिचित व्यक्ति किसी को भी जो है, कौन है इसमें अनाथ बच्चे, यानी जिनके माता या पिता या दोनों, या फिर न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास इत्यादि। ठीक है, तो इसमें निराश्रित पेंशन पात्र विधवा के बच्चे वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। और वार्षिक आय इतनी से कम हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो, और 0 से 6 आयु वर्ग, एक तो ये स्केल है जिसमें पहले 500 थे, अब बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं। कई जगह 750 भी लिखे हुए हैं, तो इसको थोड़ा और कंफर्म करेंगे, ये राशि को टैली करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। 6 से 18 आयु वर्ग के लिए जो है वो 1000 से बढ़ाकर 1500 भी लिखा रहा है, यहाँ 2500 भी बताए गए हैं। तो ये इसमें पालनहार योजना जो है, इसमें 2 स्लैब है, एक तो 0 से 6 के लिए और फिर 6 से 18 के लिए। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसमें मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, इसमें कोचिंग में एडमिशन के लिए आपको जो है दिया जाते हैं सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति, सभी वर्गों के लिए है ये, केवल जनरल को छोड़ के सभी वर्गों के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए है। और वर्तमान में 30,000 सीटें हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, ठीक है, कृषि के लिए है। और उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमई वगैरह के लिए। एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, ये इम्पोर्टेंट है, रिप्स 2019 फिर 2022, दोनों ही सन आप इसके याद रखना। उद्योग विभाग की योजना है, ठीक है, निवेश का मामला तो उद्योग, तो राज्य में निवेश को और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना है। और अगली है जन सूचना पोर्टल, ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन में, तो 2019, ठीक है, 19 तो वो कोरोना वाला टाइम था ना, तो वो। राजस्थान जन आधार, ये भी इम्पोर्टेंट है,
जन आधार लगभग सभी ने बना लिए हैं, इसी से सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ये 18 दिसंबर 2019, ये भी आपको याद रखना है, 18 दिसंबर 2019। ठीक है, ये चीज़ें कंठस्थ करने वाली चीज़ें होती है। 10 अंकीय क्या है? परिवार का पहचान। व्यक्तिगत कितना है? 11। खुद वाले में एक और जुड़ जाएगा, ये 10 है। आधार में 12 होते हैं, इसमें 10 है, और व्यक्तिगत है 11 है। ठीक है, सभी योजनाओं का लाभ इसी से। मुख्यमंत्री युवा संबल, ये बेरोजगारों के लिए भत्ते वाली थी। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग का है ये। 2019 ये है, 1 फरवरी। 4000, महिला को 4500, लाभार्थी 2 लाख। प्रशिक्षण 4 घंटे, अब आजकल वर्क भी कर दिया है कि 4 घंटे आपको काम भी करना पड़ेगा। कालीबाई 3 महीने का ही है ये, 4 महीने। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो ये राजकीय और निजी दोनों विद्यालयों में कहीं भी पढ़ने वाली कक्षा 12 की नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने वाली सभी वर्गों में अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको। न्यूनतम शर्त है 65% 12वीं में, CBSE में 75%, स्कूटी या 40,000 रुपये एक मुश्त। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, विदेश में जाकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। इंपॉर्टेंट योजना है, उच्च शिक्षा के लिए है, 2021 में प्रारंभ हुई, और इसमें 500 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष के सहायता के लिए इसमें जो है वो, और 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, 50% भुगतान सरकार के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना इम्पोर्टेंट है, इंदिरा रसोई स्वायत्त शासन विभाग की है, 2020 याद रखें, 20 अगस्त 2020। और संकल्प वाक्य भी इसका आप याद रखें, कोई भी भूखा नहीं सोए। इसको अब गांव में भी शुरू कर दिया इंदिरा रसोई को, 8 रुपये में, ये भी याद रखना है, भोजन मिलता है। सरकार 17 रुपये थाली के अनुदान देती है, 17 सरकार ने दे दी, 8 रुपये वो वहाँ से ले रहे हैं, 25 रुपये। अब उसमें वो जो टेंडर लेने वाला है फिर वो मैनेज करो, तो 17 रुपये सरकार अनुदान देती है। ठीक है, 980 इंदिरा रसोई संचालित है, अब शायद और भी इनकी 1000 और बढ़ने वाली है। देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना, तो ये भी बालिकाओं को, प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा यानी आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए। इसमें किन को है? अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए जो है ये योजना है। 12वीं में अंक अच्छे लाते हैं उनके लिए 50% न्यूनतम है, और कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है फर्स्ट ईयर में। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा, तो ये विवाह से संबंधित है। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग की कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा संबल प्रदान किया जाता है कोष से, और 18 वर्ष या अधिक आयु 31,000 रुपये। महिला खिलाड़ी को शायद 21,000 अतिरिक्त होंगे, ये 10वीं पास है तो 10,000 अतिरिक्त। तो इस प्रकार से देखिए योजनाएं हैं जिससे एक तो आर्थिक संबल भी मिलता है, साथ ही साथ ये जब शर्त जोड़ी जाती है कि 10वीं पास या स्कूटी तभी मिलेगी जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले, तो इनसे बालिकाओं की साक्षरता का जो रेशियो है वो भी बढ़ता है। राजस्थान सिलिकोसिस, सिलिकोसिस जो खानों में काम करते हैं तो वहाँ डस्ट वगैरह से फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तो उन प्रभावित मजदूरों के लिए आदि के लिए है। तो सिलिकोसिस बीमारी आमतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने वाले, पीसकर पाउडर बनाने वाले, क्रेशर आदि पर काम करने वाले श्रमिकों के हो जाती है। तो इसमें सरकार 2019 याद रखना, 2019 में जो है इसमें शुरू की गई, और 3 लाख रुपए फिर आदि सहायता दी जाती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, शहरों में रहने वाले जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, जैसे छोटे व्यापारी यानी कि गली मोहल्ले में जो ठेला वगैरह लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर वगैरह, तो उनको लोन दिया जाता है। तो 2021 में 50,000 रुपये का लोन, ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण। हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, दर्जी आदि को छोटे मोटे जो अपने अपने काम करते हैं उनको भी, क्योंकि अक्सर इनको लोन मिलता नहीं है तो ये अलग से योजना चलाई है। घर घर औषधि, तो इसमें 1 अगस्त 2021 8 पौधे जो है वो मिलेंगे प्रत्येक परिवार को, और जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, प्रत्येक के 2-2 पौधे, और घर में इनको लगाना। तो ये सब के सब तुलसी, गिलोय बहुत फायदेमंद होते हैं स्वास्थ्य के लिए, और हम अपने घर में अक्सर इनको लगाते हैं, तो लगाएंगे तो उनके पत्ते भी कभी खाने का काम पड़ेगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना महिला और बाल विकास विभाग की है, और गर्भवती महिलाओं के लिए है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, अभी आपको पता होगा
जो जन आधार से जुड़ाने वाले थे ना, इसमें 2000 यूनिट तक फ्री वगैरह मिलता है वो, तो ऊर्जा विभाग की है, ये 2021 में शुरू की गई थी। प्रतिमाह 1000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये तक का जो है उसमें अनुदान वगैरह मिलता है। पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा, पर्यटन विभाग की तो स्थापना हुई थी 1979 और 89 में उद्योग का दर्जा दिया गया था, पर पूर्ण उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया था। तो फिर क्या है कि अब पूर्ण उद्योग का दर्जा जो है वो 2022 में दे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी योजनाओं की क्लास थी। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी भी साबित होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।